हेलो गाइस यार, आज से मेरा नया चैनल है और इस चैनल पे मैं हॉरर स्टोरीज डालने वाला हूँ। तो आज एक बहुत ही अच्छी हॉरर स्टोरी मैं लेके आया हूँ। बेसिकली ये मेरे दोस्त की हॉरर स्टोरी, उनके जो मॉम के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, भूतिया इंसिडेंट जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो मैं बताने वाला हूँ। और उस दोस्त का मैं नाम नहीं ले सकता, तो इसलिए आज हम उसे बुलाएंगे मोदक। हाँ, वीडियो में मोदक, अभी पता नहीं कैसे, लेकिन मोदक। तो बेसिकली जो हमारा दोस्त मोदक है, तो उसके जो माँ बाप है, उनके पास बहुत सारी, मतलब उसी के पास बहुत सारी गाय और वो भैंस वगैरह है। तो अभी बात ऐसी थी कि उनके पास वहाँ चारा नहीं था, तो चारा लाने के लिए उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था। तो अभी जो खेत था चारे का, वो बहुत ही ज़्यादा दूर था, शायद से उनके घर के पास से 1-2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर पकड़ के चलो। तो अभी उसके जो माँ बाप थे वो 6 बजे घर से निकले, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उनको 7 बज गए। अभी हर टाइम के जैसे 7 बजे वो जाते थे, चारा वगैरह इकट्ठा करके वो घर पे आते थे और गायों को डाल देते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन जब वो गए, तो 7 बजे के आसपास वो सब समेट के वो जाने वाले थे। लेकिन उसकी जो मम्मी थी, उन्हें लगा कि चारा कम पड़ जाएगा। तो उसके पापा बोल रहे थे नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बोले फिर भी हम एक्स्ट्रा ले लेते। तो एक्स्ट्रा लेने के लिए वो ज़्यादा देर रुके, तो 7:30 बज गए होंगे। तो अभी हुआ ऐसा कि उसके पापा जो चारा इकट्ठा कर रहे थे, बेसिकली चारा काट रहे थे, तो काटते काटते वो आगे चले गए। और इसकी जो माँ है वो इधर के साइड थे ही, और पापा जी उधर के साइड थे। तो काटते काटते आगे चले गए और धीरे धीरे इनका काम चल रहा था। तो काम पूरा होने वाला था, तो इनको कुछ पीछे से कुछ आवाज़ आई। तो इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, इनको लगा कोई होगा, पंछी वंछी होगा। लेकिन रात को तो आपको पता है 7 के बाद कोई पंछी बेसिकली होता नहीं है, लेकिन उनको लगा कि हो सकता है कोई जानवर हो, छिपकली वगैरह। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद वो सब इकट्ठा कर रहे थे। अचानक से उनको फिर से एक बार आवाज़ आई। अब इस बार वो थोड़ी सी डर गई, लेकिन फिर भी उनको लगा नॉर्मल सी बात है। तो उन्होंने अपना काम जारी रखा। लेकिन जो मोदक के पापा जी थे, वो बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुके थे, और जो इसकी मम्मी थी वो पीछे ही रह चुकी थी। लेकिन उसको फिर भी चारा जो हम काटते हैं, उसकी आवाज़ उसे पास में ही आ रही थी। तो उसे ऐसा लगा कि जो मोदक के पापा जी मतलब उनके जो मिस्टर है, वो साइड में ही है। लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं अभी आगे आपको स्टोरी में बताऊंगा। तो सब हो चुका, वो समेट के वो बांध के वो सब हो चुका था। तो जब वो हो चुका, तो मोदक के जो पापा जी थे, वो वहाँ पे नहीं थे। तो उनकी माँ को लगा, मतलब बेसिकली उसकी माँ को ये लगा कि वो काटते काटते आगे चले गए होंगे। तो वो फिर से वो समेटने लगी। लेकिन फिर उनके ध्यान में एक बात आई कि अगर वो आगे चले गए, तो इतनी देर से ये जो काटने की आवाज़ आ रही है वो आ कहाँ से रही है। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर से वो काम पे लग गए। और फिर अचानक से फिर से वो आवाज़ चालू हो गई। तो अभी इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो इनको लगा एक बार मैं देख लेती हूँ। तो जब वो वहाँ पे गई, तो चारा तो कटा हुआ था, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तो अभी उनको लगा कि उनके पापा ने उनके मतलब मोदक के पापा ने वो काट दिया होगा, उनके मिस्टर ने, और आगे चले गए होंगे। लेकिन फिर वो फिर से अपना काम करने लगी। लेकिन इस बार जो है ना, जो आवाज़ है ना, बहुत अलग से आ रही थी। मतलब जैसे कि कोई ऐसे दांत जो होते ना, अपने दांत घिसता है दांत पर, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। अब इस बार वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। तो उन्होंने पहले उनके पापा को फ़ोन लगाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे। तो वो बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ, तू उधर ही रुक। तो वो ऐसा जो रोड होता है ना, रोड के वो किनारे जो होते हैं ना, वो किनारे के पास रुक गई। अभी 5-10 मिनट उनको आने को लगने वाले थे। तो क्या हुआ, फिर से वो दांत घिसने की आवाज़ इनको आने लगी। अभी इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। इनका डर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। अभी फ़ोन लगाया तो उसके पापा को फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तो उनको ऐसा लगा कि अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो मुझे यही रुकना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे रुक गई। लेकिन अचानक से उनको उस चारे के अंदर से दौड़ने वाली आवाज़ आई। अब ये चौकन्ना हो गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और रात के करीब 8 बज गए थे। अभी इनको लेट हो चुका था। अभी जो मोदक की माँ थी, वो मोदक के पापा का, मतलब उनके मिस्टर का इंतज़ार करते हुए वहाँ पर खड़ी थी। तो अभी वो चारा, मतलब ऐसे ही गन्ना वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो वो जो खेत होता है ना, मतलब उधर जो चारा लगा हुआ होता है, मतलब उन्होंने काटा नहीं था वो वाला।
तो वो साइड में खड़ी थी और मोदक के पापा जी को आने में 5-10 मिनट और थे। तो तभी एक इंसिडेंट होता है उनके साथ कि जो दांत घसने की आवाज़ होती है वो अचानक से बंद हो जाती है और भागने की आवाज़ शुरू होती है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई 100-200 किलोमीटर की स्पीड से पूरा उधर जा रहा है एंड तक, फिर वापस आ रहा है। तो अभी बहुत ही ज़्यादा डर गई इसकी माँ। तो अभी क्या करे क्या नहीं, वो हनुमान चालीसा जपने लगी। तो हनुमान चालीसा जैसे वो जपने लगी तो आवाज़ एग्जैक्टली बंद हो चुका था, लेकिन जैसे वो हनुमान चालीसा बंद करती थी वो घिसने का आवाज़ फिर से शुरू होता था। जब हनुमान चालीसा पढ़ती थी तो आवाज़ बंद हो जाता था। तो उन्हें पता चल गया था, लेकिन वो मान रही थी, अपने मन को यही बोले जा रही थी कि कुछ हो सकता है, मेरे मन का वहम हो सकता है। तो ये सब चल रहा था, लेकिन अचानक से वो जो दौड़ने की आवाज़ है वो बंद हो जाती है और चलने की आवाज़ शुरू होती है इनकी तरफ। मतलब जो मोदक की माँ वहाँ पे खड़ी थी, इनकी तरफ वो आवाज़ शुरू होती है। अब इनकी तो बहुत ही ज़्यादा फट जाती, लिटरली फट जाती। तो अभी इनको पता नहीं चलता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। हनुमान चालीसा फिर से जपने लगती है, वो आवाज़ फिर से बंद हो जाती है। अभी इनको दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मतलब इधर से आवाज़ आ रही थी, अभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। वो उधर देखती है, तो उधर देखती है तो उधर से उनको कोई सफ़ेद मतलब सफ़ेद सी चीज़ दिखती है। वो एग्जैक्ट क्या होता है उनको नहीं पता था, वो हमको बता रही थी। तो क्या होता है उनको पता नहीं था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब वो उन्होंने अपनी वो जो समेटा हुआ था जिसमें बांध के गाय के चारे को और भैंसे के चारे को ले जाते, तो उस पर खून से सना हुआ एक रुमाल पड़ा हुआ था। अभी इनको पता चल गया था। तो वो जो चारा होता है उस पर उन्हें खून का रुमाल मिला। अभी इनको पता चल गया था या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने वो रुमाल साइड में किया और वो जो चारे का वो जो पूरा होता है, मतलब बांधा हुआ होता है, उसे अपने सिर पर रख लिया। और जैसे ही पीछे मुड़े उन्होंने देखा कि एक औरत उनके सामने खड़ी थी। उसके आँखें पूरे लाल हो चुकी थी, आँख के नीचे काले गड्ढे थे, वो पिंपल से पूरा मुंह भरा हुआ था और यहाँ से मतलब लिटरली यहाँ से खून निकल रहा था। उनके उसके पूरे वाइट कलर के जो मतलब उसने जो भी पहना हुआ था वो पूरा भर चुका था। तो मोदक की माँ जो थी वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि उनके जो आँखें थी, मतलब जो हमारे ब्लैक कलर के जो होते हैं ना आँखों में, तो वो पूरे सफ़ेद हो चुके थे। उनके आंखें ऊपर चली गई थी और ये सफ़ेद हो चुके और वो वहीं पर लिटरली बेहोश पड़ गए। जी हाँ, वहीं पर बेहोश पड़ गई। फिर 5-10 मिनट बाद जब उसके पापा आए तो उन्होंने फ़ोन लगाया घर पे। तो मोदक और वो सब आए, उनके माँ को गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल ले गए। फिर 4-5 दिन बाद शायद से 2 दिन बाद उनको होश आया। तो होश आने के बाद वो बहुत घबराई हुई थी, उनको शांत किया, बाबा के पास वो ले गए, सब ठीक हो गया। फिर जब मोदक के पास मैं एक बार रात को गया था तो उनकी माँ बाहर बैठी हुई थी, उनके पापा जो थे वो नहीं थे। तो मैं और मोदक बैठा, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था। तो मोदक को भी जानना था, इतने दिन उन्होंने सिर्फ उनके पापा को बताया था, मोदक को नहीं बताया था। तो मोदक को भी ये हो रहा था कि मैं भी जान लूँ आखिर उसके माँ के साथ हुआ क्या है। तो जब वो आई तो उन्होंने ये सब बताया, ऐसे वगैरह खून निकल रहा था, वो पूरा लाल हो चुका था। लेकिन उसने ये बताया। फिर पापा ने क्या बोला, तो पापा ने ये बोला कि मतलब उनकी माँ जो बेहोश पड़ी हुई थी, और उनको लग रहा था वो बेहोश है, लेकिन वो बेहोश नहीं थी। वो यहाँ से वहाँ तक चल के जा रही थी और लिटरली अपने दांत घिस रही थी। जैसे ही वो बता रही थी ना कि मैंने पहले दांत घिसने की आवाज़ सुनी थी और कुछ मतलब जो चारा वगैरह जो खेत था उसमें भागने की आवाज़ सुनी थी, वो भी ऐसे कर रही थी। उनके पापा ने उनको ये बताया, मतलब मोदक के पापा और इनके मिस्टर, कि तू ऐसे चल रही थी और दांत घिस रही थी। मैंने बहुत तुझे ट्राई किया कि तू शांत हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में तू बेहोश हो गई। तो मोदक को मैंने बुलाया और बाकी सब भी आ गए घर के और तुझे हॉस्पिटल में ऐसे शिफ्ट किया। तो ये बताने के बाद मैंने उनसे पूछा तो बाद में कुछ हुआ कुछ नहीं। तो उन्होंने बताया कि जो खून से सना हुआ वो रुमाल था, उसकी एक स्टोरी है। बेसिकली एक कपल था, मतलब उनका क्या हुआ कि सामने से एक मतलब बड़ी गाड़ी आ रही थी और उनको उड़ा के वो कुचल के चली गई, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। वो आदमी तो बच गया, लेकिन उसकी वाइफ वहाँ पर नहीं बची, लेकिन उसके हाथ में वो खून का उसका रुमाल था। तो ये पीछे की स्टोरी थी। उनको ये पता नहीं था, जो वहाँ के बूढ़े अंकल थे उन्होंने ये बताया उनको कि ऐसे ऐसे हुआ था। तब से आज तक वो वहाँ पे नहीं गई। और जो खेत भी था, जो खेत का जो मालक था, उसे जब ये पता चला तो उसने वो खेत भी बेच दिया। तो अभी वहाँ पर मंदिर बनाया गया है, हम वहाँ पे जाते हैं। अभी कुछ ऐसा कुछ फील नहीं होता, लेकिन फिर भी ये स्टोरी, मतलब आप सोचो यार, आपका जो पड़ोसी है, मतलब पड़ोसी ने आपका जो
मतलब आप एक बार सोचो, आपका जो दोस्त है उसकी माँ के साथ ही हुआ है और वो झूठ भी नहीं बोल रही। आप एक कैसे यकीन कर सकते हैं। और जब मैंने उसको बुलाया मोदक को, तो उसने कहा और भी ऐसी स्टोरीज़ है। तो उसको मैंने पूछा तो वो बताने लगा, लेकिन ये स्टोरीज़ मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये स्टोरीज़ होगी अपने अगले वीडियो में। तो आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ठीक है यार, यहीं पर इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं। स्टोरी आपको कैसी लगी वो बताइए। तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक और मेरे वीडियो पर कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।